आज हम लोग करंट अफेयर्स के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे, वो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स यह 2023-24 का इंडेक्स है, जिसे नीति आयोग ने जुलाई 2024 में जारी किया। कौन जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। सबसे पहले तो एसडीजी है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसे निर्धारित कौन किया था? इसे निर्धारित किया था यूएनओ ने 2015 में। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में इसे निर्धारित किया था। 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं और 169 सब गोल्स हैं। सतत विकास की प्राप्ति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम इन 17 गोल्स को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ये 17 गोल्स की प्राप्ति ही हमारी सतत विकास को सुनिश्चित करेंगे। तो सभी देशों को इसे प्राप्त करना है। 1 जनवरी 2016 से 2030 के बीच इन गोल्स को प्राप्त करना है। ठीक, तो इस इंडेक्स के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हम इन गोल्स को कितना प्राप्त कर पाए हैं, किस गोल को कितना अचीव कर पाए हैं, कौन सा हमारा राज्य किस गोल को कितना अचीव कर पाया है, कौन केंद्र शासित प्रदेश कितना अचीव कर पाया है। इस इंडेक्स के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं। इन गोल्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये देख लिया जाए कि इस इंडेक्स में क्या मुख्य बातें कही गई हैं। सबसे पहले नीति आयोग ने इस इंडेक्स को 2018-19 में जारी किया था। 2018-19 में पहला इंडेक्स जारी किया गया था। फिर जो है 2019-20 में जारी किया गया। फिर 2020-21 में जारी किया गया। 2021-22 का जारी नहीं किया गया क्योंकि वो कोरोना पीरियड था। अब 2023-24 का जारी किया गया है। ठीक, इस 2018-19 में हम लोगों ने 57 अंक प्राप्त किया था। एक गोल को प्राप्त करने या समग्र गोलों के संदर्भ में हम कहें तो 100 पूर्णांक माना जाता है कि 100 अंक प्राप्त करने का मतलब है कि उस गोल को पूर्णतः अचीव कर लिया गया है। तो समग्र रूप से भारत के संदर्भ में 2018-19 में भारत को 57 अंक था। 2019-20 में इसके 60 अंक थे। 2020-21 में 66 अंक था और 2023-24 में 71 अंक है। यानी हम 57 से 71 तक की दूरी तय कर चुके हैं। ये हमारे अंक बता रहे हैं कि हम बढ़ती हुई दिशा में हैं, हम गोलों को अचीव करने की दिशा में हैं। इस इंडेक्स में राज्यों को भी दिखाया जाता है। इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य क्या है? इस इंडेक्स को जारी करने का ये उद्देश्य है कि हम ये देखते हैं कि भारत समग्र रूप से और हमारे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश एसडीजी को कितना प्राप्त कर पाए हैं और किस गोल्स को कितना प्राप्त कर पाए हैं। इससे यह होता है कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा होती है गोल्स को प्राप्त करने के संदर्भ में। हमारा जो सहकारी संघवाद की हमारी जो अवधारणा है उसके अनुकूल भी है यह। और जब हम अपनी नीतियां बनाते हैं तब उसमें ये देखते हैं कि हमने किस गोल्स को कितना अचीव किया है। अगर किसी गोल को कम अचीव कर पाए हैं तो उस संदर्भ में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसे हम अपनी नीतियाँ जब बनाते हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं। इसमें इंडेक्स में ये कहा गया कि राज्यों को 4 भागों में इसमें बांटा गया है। जो 0 से 49 अंक पाएंगे राज्य उन्हें आकांक्षी कहा जाएगा, और जो 50 से 64 अंक प्राप्त करेंगे उन्हें निष्पादक कहा जाएगा, और जो 65 से 99 अंक प्राप्त करेंगे उन्हें अग्रणी राज्य कहा जाएगा, और जो 100 अंक प्राप्त करेगा उसे सफल राज्य कहा जाएगा। ठीक, एस्पिरेंट्स निष्पादक यानी परफॉर्मर, अग्रणी यानी फ्रंट रनर, सफल यानी अचीवर्स यानी 0 से 49 अंक अगर किसी राज्य ने प्राप्त किया तो उसे हम एस्पिरेंट्स आकांक्षी कहेंगे। 50 से 64 अंक जिसने प्राप्त किया उसे हम निष्पादक या परफॉर्मर कहेंगे। 65 से 99 अंक जिसने प्राप्त किया उसे अग्रणी या फ्रंट रनर कहेंगे। तो इस वर्ष इस श्रेणी में फ्रंट रनर श्रेणी में 32 राज्य हैं। इस वर्ष 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अंक 65 से 79 के बीच है।
65 से 79 के बीच जिन राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 32 है। ठीक, अब इसमें ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अंक किस राज्य को मिला है, तो सर्वाधिक अंक जिस राज्य को मिला है वो है केरल और उत्तराखंड। केरल, उत्तराखंड केरल को भी 79 अंक मिला है और उत्तराखंड को भी 79 अंक मिला है, यानी दोनों प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को 78 अंक मिला है। उसके बाद गोवा है, गोवा को 77 अंक मिला है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात करें तो चंडीगढ़ को 77 अंक प्राप्त हुआ है, यह केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर है। सबसे कम अंक जिन राज्यों को प्राप्त हुए हैं वो है बिहार 57 अंक प्राप्त हुआ है। उसके बाद है झारखंड को 62 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, झारखंड को 62 अंक प्राप्त हुए हैं। अब ये देखा जाए कि किस गोल के संदर्भ में या फिर किस राज्य ने सर्वाधिक अंकों की वृद्धि इस वर्ष हुई है। तो सर्वाधिक अंकों की वृद्धि जिस राज्य ने इस वर्ष की है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 25 अंकों की वृद्धि की है। 25 अंकों की वृद्धि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष की है और इस 25 अंकों की वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश का अंक है 67। दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है जिसने 21 अंकों की वृद्धि की है। 21 अंकों की वृद्धि और 21 अंकों की वृद्धि के साथ इसका अंक है 74। 21 अंकों की वृद्धि के साथ जम्मू कश्मीर का अंक है 74। अब ये देखा जाए कि किस गोल के संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो जिस गोल के संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो है जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल कार्रवाई। जलवायु के अनुकूल कार्रवाई में सर्वाधिक अंकों की वृद्धि हुई है। यह जो गोल्स है यह 13वें नंबर का गोल्स है और इसमें जो है 54 से 67, पहले 54 था, 54 से 67 यानी कितने अंकों की वृद्धि हुई? 13 अंकों की वृद्धि हुई है। दूसरा गरीबी समाप्ति या निवारण, गरीबी समाप्ति या निवारण के संदर्भ में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है और वो 60 से 72, 60 अंक था अब 72 अंक उसका है, यानी 12 अंकों की वृद्धि इसमें भी हुई है। इसी के साथ आर्थिक विकास भी एक ऐसा गोल है जिसमें इनके बाद सर्वाधिक अंकों की वृद्धि हुई है, यानी सर्वाधिक वह गोल जिसमें सर्वाधिक अंकों की वृद्धि है वह है जलवायु का अनुकूल कार्रवाई जिसमें 54 अंक था, 67 अंक यानी 13 अंकों की वृद्धि हुई है। उसके बाद दूसरे स्थान पर गरीबी निवारण या गरीबी समाप्ति जिसमें हम पहले 60 अंक पे थे अब 72 अंक पे हैं। ठीक, तो यह था इस SDG इंडिया इंडेक्स के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछे जाने के योग्य हैं और पूछे जाएंगे। दूसरा हम लोग ये देखें कि यूएनओ ने जो SDG गोल्स निर्धारित किया वो गोल्स क्यों निर्धारित किए गए और इसकी अवधारणा कहाँ से आई। रियो जिसे रियो सम्मेलन कहा जाता है, ब्राज़ील में यह शहर है। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास पर एक सम्मेलन हुआ था। 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। इसके 2 वर्ष बाद जोहान्सबर्ग में फिर सम्मेलन हुआ। जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ। फिर जो है रियो +20 20 वर्ष बाद रियो +20 एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये कहा गया द फ्यूचर वी वांट नामक एक रिपोर्ट आई। द फ्यूचर वी वांट यानी हम भविष्य को कैसा चाहते हैं और यहीं से इन गोल्स की अवधारणा आती है। 2012 में ये सम्मेलन हुआ था। 2012 में इन SDG को जारी करने के पहले यूएनओ जो है मिलेनियम गोल्स जारी कर चुका था।
2000 से 2015 के बीच वो लागू थे। 2000 से 2015 के बीच वो मिलेनियम गोल्स थे, 8 गोल्स थे जिन्हें हमें अचीव करना था। तो 2015 में उसकी समय सीमा समाप्त हो रही थी। तो 2015 से किसको लागू किया जाए, कौन से लक्ष्य रखे जाएं, गोल्स रखे जाएं, तो उसके लिए उन 8 जो गोल्स थे उन गोल्स को भी शामिल करके इन एसडीजी में, इन 17 गोल्स में उन 8 गोल्स को भी शामिल कर लिया गया है और फिर ये 17 गोल्स तैयार किए गए। ठीक, पर्यावरण और विकास संबंधी इन रियो सम्मेलनों में इसकी नींव पड़ी थी। रियो 92 जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 21 को निर्धारित किया गया है। एजेंडा 21 क्या है कि 21वीं शताब्दी के डेवलपमेंट के लिए जो लक्ष्य हों और जो शर्तें हों उन शर्तों को एजेंडा 21 में कहा गया है। उसके 4 भाग हैं, एक बड़ा दस्तावेज है वो। तो ये 17 गोल्स क्या हैं, नंबर इनका सेम है। 1 नंबर पे जो गोल्स है उसे 1 नंबर के नाम से जाना जाता है, 2 नंबर पे जो गोल्स है उसे 2 नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इन गोल्स को हम लोग नंबर के हिसाब से देख लें। पहला गोल्स है गरीबी समाप्ति। गरीबी, पहला गोल है गरीबी समाप्ति। गरीबी समाप्ति। दूसरा गोल है शून्य भुखमरी। शून्य भुखमरी। शून्य भुखमरी। तीसरा गोल क्या है, तीसरा गोल है कि अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा गोल है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। गुणवत्ता युक्त शिक्षा। पांचवा लैंगिक समानता। लैंगिक जो असमानता है उसको दूर करना। लैंगिक असमानता दूर करना। असमानता दूर करना या समाप्त करना। छठवां जो गोल है वो है शुद्ध जल और स्वच्छता। शुद्ध जल और स्वच्छता। सातवां जो गोल है वो है वहनीय ऊर्जा। वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। इसी प्रकार से 8वां गोल है स्थायी, समावेशी और सतत विकास। 8वां जो गोल है स्थायी, समावेशी सतत विकास। साथ में सतत विकास के साथ ही पूर्ण और लाभकारी रोजगार। पूर्ण व लाभकारी रोजगार। 8वां गोल्स। 9वां गोल्स क्या है, समावेशी औद्योगिकरण, संपोषणीय और समावेशी औद्योगिकरण। नवाचार और अधोसंरचना। 9वां है। 10वां गोल क्या है, असमानता को दूर करना। असमानता दूर करना। यहाँ लैंगिक असमानता की बात कही गई थी 5वें में, और 10वें में असमानता की बात कही जा रही है। वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन असमानताओं की बात कही जा रही है। 11वां है संपोषणीय शहर और समुदाय। संपोषणीय शहर और समुदाय। 12वां है हमें जो उत्पादन करना है और जो उपभोग करना है उसके संदर्भ में जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात कही गई है। 13वां कहा गया जलवायु के अनुकूल कार्रवाई। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जलवायु के अनुकूल कार्रवाई। 13वां है जलवायु के अनुकूल कार्रवाई। 14वां है जल के नीचे जीवन। 15वां है भूमि पर जीवन। 16वां है
शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, शांति, न्याय व मजबूत संस्थाएं, मजबूत संस्थाएं, संस्थाएं 17वां है। इन गोल्स को प्राप्ति में वैश्विक साझेदारी, वैश्विक साझेदारी या सहभागिता, इन गोल्स की प्राप्ति के संदर्भ में वैश्विक साझेदारी या सहभागिता। गरीबी को समाप्त, पहला गोल्स है। दूसरा है शून्य भुखमरी, भुखमरी को समाप्त करना। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, सभी उम्र के लोगों के संदर्भ में ये बात कही गई है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जो मिलेनियम गोल्स थे उसमें था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, उसको प्राप्त कर लिया गया है। अब गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कही जा रही है। लैंगिक असमानता को दूर करना है, 5वां गोल है। 6वां है शुद्ध जल और स्वच्छता, स्वच्छता और शुद्ध जल। 7वां है वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, वहनीय यानी सब तक ऊर्जा की पहुंच हो, सब लोग उसे खरीद सकें, सब लोग उसका प्रयोग कर सकें, यानी वहनीय हो और स्वच्छ ऊर्जा हो। 8वां है स्थायी समावेशी सतत विकास, यानी विकास जो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, उसकी बात कही जा रही है। साथ में पूर्ण व लाभकारी रोजगार की बात कही गई है। 9वां है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण कैसा हो, सतत हो, पोषणीय हो, समावेशी हो, इस प्रकार का औद्योगिकरण हो। नवाचार या नवोन्मेषी पर बल दिया गया है। और अधोसंरचना, समावेशी अधोसंरचना हो। असमानता को दूर किया जाए, हर प्रकार की असमानता जो यहाँ पे है 10वें में, लैंगिक असमानता को छोड़ के अन्य जितने प्रकार की असमानताएं हैं उन सभी असमानताओं की यहाँ बात की गई है। 11वां है संपोषणीय शहर और समुदाय, जो शहर है वो समावेशी हो, संपोषणीय हो, संवहनीय हो, और समुदायों में भी यही बात देखने को मिली। 12वां है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, हमारा जो उत्पादन हो, जो उपभोग हो, वो इस प्रकार हो कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक। 13वां है जलवायु के अनुकूल कार्रवाई, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं देशों द्वारा, जो नियम और विनियम बनाए जाते हैं उस संदर्भ में कि हमें जलवायु की अनुकूलता को बनाए रखना है। 14वां है जल के नीचे जीवन, यानी समुद्र में, नदियों में जो जीव हैं, जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका हम संरक्षण करें और उनका इस तरह से उपभोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बने रहें, यानी संपोषणीय और सतत विकास उनका हो। फिर भूमि पर जीवन, हमारी भूमि की जो पर्यावरणीय परिवेश है, उस पर्यावरणीय परिवेश को ही भी हम बनाए रखें, उसका संरक्षण करें और उसका उपभोग इस प्रकार से करें कि वो संपोषणी बना रहे। शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, हमारी संस्थाएं ऐसी शांति और न्याय को सुनिश्चित किया जाए, हमारी संस्थाएं ऐसी हों जो समावेशी हों, जिम्मेदार हों, विश्वसनीय हों, उस प्रकार की मजबूत संस्थाओं का गठन किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। ये सारी बातें 16 में की गई है और 17 में वैश्विक साझेदारी की बात कही गई है। अभी हम लोगों ने SD इंडिया इंडेक्स में जो बात देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा कि 3 ऐसे गोल हैं जिसमें हम लोगों ने सर्वाधिक अंकों की वृद्धि की है। तो उसमें जो पहला था वो है कौन सा, 13वां, जलवायु के अनुकूल कार्रवाई, इसमें हम लोगों ने सर्वाधिक वृद्धि की थी। फिर दूसरा था गरीबी और तीसरा था आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कहाँ है, आर्थिक विकास आपका संवहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, लाभकारी और 8वां, यानी 13वें में सर्वाधिक अंकों की वृद्धि हुई है, फिर पहले में, फिर 8वें लक्ष्य में। जिन 16 ये जो लक्ष्य है इनका इंडेक्स है, इन 16 लक्ष्यों में हमने इस इंडेक्स में 15 लक्ष्यों को लिया है। हमारा जो ये वाला लक्ष्य है, ये जल के नीचे जीवन, ये नहीं है इंडेक्स में, और ये 17 नहीं है वैश्विक साझेदारी, क्योंकि इनका राज्यों के संदर्भ में कोई मतलब नहीं है, और ये तटवर्ती राज्यों के संदर्भ में, सभी राज्यों के संदर्भ में नहीं है। तो 15 गोल्स को हमने लिया है, 113 उपलक्ष्य को लिया गया है, यानी 16 अंक तक तो लिया गया है, लक्ष्य 16 तक, लेकिन उसमें 14 को हम लोगों ने शामिल नहीं किया है, 17 को शामिल नहीं किया है इस इंडेक्स में। ठीक, तो आगे हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे।